ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 एंड सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ एक्स अपॉन में है, वाई भी अपॉन में है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। अब बात समझिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप एक चीज़ ये सीख लो, दैट इज़ अगर आपके पास 1/3 है इंटू 2/5 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आप मल्टीप्लाई करते हो, इंटू रहता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 इंटू 2 अपॉन वाले डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से 3 इंटू 5 एंड यू राइट 2/15। इसी के लिए एक और एग्जांपल देखो, जैसे 1/5 है इंटू 1/x है, तो अब आप क्या लिखोगे? इसे लिखोगे 1 इंटू 1/5 इंटू x, दिस इज 1/5x। आप समझिएगा, इसी को मैं रिवर्स करके लिखना चाहता हूं, 1/5x को रिवर्स करके लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये 5 और x के बिटवीन इंटू है, तो मैं इसे 1/5 इंटू 1/x लिख सकता हूं। चेक कर लेंगे कि इंटू करने पे यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, इंटू करने पे यही आएगा, 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू 1 1, और इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूंगा तो 1/5 ब्रैकेट स्टार्ट करके 1/x लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को आप प्रॉपरली x और y के टर्म्स को अलग करके लिखेंगे इनटू में ही। तो 1/2x को कैसे लिख सकते हैं? 1/2x को 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3y को 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड लिखो 1/3x, इसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समझना है कि इसमें 1/x है, 1/y इसमें भी है, इसमें भी 1/x है, 1/y इसमें भी है, सेम है। तो हम ऐसा करेंगे, लेट कर लेंगे 1/x को आप कुछ एक न्यू अल्फ़ाबेट पुट कर लो, तो मैं पुट कर लेता हूं a, एंड 1/y को पुट कर लेता हूं b। तो देयरफॉर इन सिंबल्स को ध्यान से लिखना है, पेपर के लिए बता रहा हूं, लिखना कैसे है आपको। दिस इज 1/2, 1/x के प्लेस में मैं लिखूंगा a, तो ऐसा ब्रैकेट में a लिख दिया, प्लस 1/3 1/y को लिखूंगा b इक्वल्स टू 2। इसे एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 इंटू 1 दिस इज 3a, 2 इंटू b दैट इज 2b इक्वल्स टू 2। 6 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 2 12। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी हम करेंगे, तो 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू 1/y के प्लेस में b इक्वल्स टू दिस इज 13/6। फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 3 और 2 का, फिर से आया कितना 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 दैट इज 2a, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 दिस इज 3b इक्वल्स टू 13/6। आप यहीं से कैंसिल कर लो, ये होल के अपॉन में 6 है, इधर भी अपॉन में 6 है, बोथ साइड से ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट वाली इक्वेशन आई है
वो आ गई आपके पास 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहां एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो देखिएगा, थर्ड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, है क्या ये 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। फोर्थ इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब समझना ये है कि करें कैसे आगे। तो उसके लिए एक छोटा सा वर्क करेंगे। छोटा सा वर्क ये है कि ये टर्म 3a और ये 2a डिफरेंट है, इक्वल है नहीं। तो a वालों को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को, थर्ड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, फोर्थ वाले को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब 2 से सबको इनटू करेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, किसी को छोड़ना नहीं है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर या सो करके लिख लो। सो 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल्स टू 24, 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b, 3 13 जा 39। अब देखो ये टर्म 6 से इक्वल आ गया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लिखा हुआ नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमें कैंसिल करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका है सेकेंड वाला, ये फोर्थ वाला, इसी का साइन चेंज होगा, दिस इज माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस, ये कैंसिल्ड। 4b माइनस 9b, दिस बिकम्स माइनस 5b इक्वल्स टू, इसे माइनस करोगे 39 माइनस 24, दिस इज माइनस आएगा, बड़ा वाला माइनस का है, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, माइनस गॉन बोथ साइड से, b इक्वल्स टू, दिस इज 15 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो b कम्स टू बी 3 अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं। अब b की वैल्यू आ गई, तो अब आप a की वैल्यू चाहिए, तो आप करोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, कोई सा भी पुट कर लो, थर्ड में पुट कर लेते हैं, थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, पहले लिखते हैं 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, इम्प्लाइज डालते हैं, 3a ऐसे ही रहा, b के प्लेस में 3 इक्वल्स टू 12, दिस इज 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 6, दिस इज 3a इक्वल्स टू 6। अब प्रोसीड करो, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इज a इक्वल्स टू 2, a आया आपके पास 2। अब क्या करेंगे, a और b जो है वो तो आपने लेट किया हुआ है, आपको एक्चुअली सॉल्व करना है फॉर x एंड y। तो आप करोगे क्या, a किसे लेट किया था, b किसे लेट किया था, वहां पहुंच जाओ, यहां लिख लो, बट 1 अपॉन x इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू b। नाउ अब आप करोगे क्या, 1 अपॉन x इक्वल्स टू, व्हाट इज a इज 2 लिखा, एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू b, तो b कितना है आपके पास, b है आपके पास 3, ये मैंने लिखा, इसके अपॉन में क्या है 1, तो यहां क्रॉस इंटू कर लेते हैं, दिस इज 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x, तो पहले इसे लिख लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 1 1 जा 1, x इक्वल्स टू 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2, एंड सेम प्रोसेस से इधर भी प्रोसीड करते हैं, इसके अपॉन में 1 है, तो दिस इज 3y इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 एंड
y इक्वल्स टू दिस इज 1/3। बस ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। बात समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, लेंथी लगता है, लेकिन अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आप इसको लिख के इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और आपको समझ भी बेटर आ जाएगा। रिपीटिशन से ही मैथमेटिक्स होता है बढ़िया, आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना बेटर होता जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज कि आपको इसे लिख के प्रैक्टिस करना है, स्लोली सीखना है बट सॉलिड सीखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा।